में रोगी को ये महसूस हो सकता है कि उसे कोई समझ नहीं रहा है। मैं जो कहता था उसकी वैल्यू होती थी, बट स्टिल पेशेंट की जो मेंटालिटी होती है, किसी रोग की अवस्था में रोगी को ये महसूस हो सकता है कि उसे कोई समझ नहीं रहा है, और ये वाकई में भी होता है। कई बार लोग समझते भी नहीं है एक रोगी की मनोदशा। एक लंबी बीमारी, बेड पर पड़े रहना, बेकार होने का एहसास। उन्हें लगने लग जाता है कि मैं अब बेकार, एक यूजलेस सामान की तरह हो गया हूँ। जब तक मैं फंक्शनल था सब लोग मेरी कद्र करते थे, या घर में मेरा ही चलता था, मैं जो कहता था उसकी वैल्यू होती थी, और अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। ये उसके मन में दिन भर चलता रहता है। उसकी ये मनोदशा उसके इस रोग को और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। सेल्फ एस्टीम इतनी लो चली जाती है। जब किसी की सेल्फ एस्टीम लो चली जाए तो उसे खुद पर भरोसा नहीं होता है। ऐसी अवस्था में वो अपनों पर भी भरोसा नहीं कर पाता। हम अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बात कर रहे थे कि एक रोगी की जो अपने अपीयरेंस को लेके मनोदशा होती है वो क्या होती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रोगी जब एक लंबी बीमारी खास तौर पर उससे गुजर रहा है तो उसकी मनोदशा किस किस तरह से बदलती रहती है। एक बेड रिडन पेशेंट जब पूरा दिन अपने बेड पर लेटा रहता है तो उसको लगता है उसकी दुनिया यहीं तक सिमट गई है। खास तौर पर जो चल नहीं सकते पैरालिटिक पेशेंट हैं या क्रॉनिक इलनेसेस वाले पेशेंट हैं, ऑर्थो पेशेंट्स को ये बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। सैर करने जाना हो या थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना हो, वो सब उनका बंद हो जाता है। छोटी छोटी गतिविधियों को लेकर भी डिपेंडेंसी। जब अपने इस एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं तो हम सबको ये जरूर लग जाता है थोड़ा बहुत कि ये शिकायतें ही करते रहते हैं। हालांकि परिवार अपनी साइड से पूरी कोशिश करता है कि उनकी प्रॉपर केयर करे, पर ये प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं भी हो पाता उस हद तक जितना हद तक सेल्फ केयर हो पाती है। इस बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए ही ये वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रोगी जो सोचे या पेशेंट जो सोचे बिल्कुल वैसा ही करे, बस इस अंतर को समझें कि उनका सोचना उतना ही स्वाभाविक है जितना परिवार का उनकी केयर और सपोर्ट करना। आप केयर करें, सपोर्ट करें, अपनी साइड से मैक्सिमम करें, बट स्टिल पेशेंट की जो मेंटालिटी होती है वो शिकायत करने वाली ही होती है। एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन उसे खुद से होते हैं, लेकिन जो उसका प्रोजेक्शन है वो दूसरों पर जाता है। अपने फ्रस्ट्रेशन का प्रोजेक्शन दूसरों पर डालना ये पेशेंट का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है। पेशेंट अपने अटेंडेंट को बहुत परेशान कर देता है। हॉस्पिटल्स में जब एडमिटेड पेशेंट होते हैं तो अटेंडेंट हर रोज अपने आप को ये कहकर समझाते रहते कोई बात नहीं, जब तक ये बीमार हैं, दवाई खा रहे हैं, इनके मूड में चेंजेस हो रहे हैं, जब ठीक होंगे तो ये समझ जाएंगे और इन्हें पता चलेगा कि मैंने ही इनकी केयर की है, और उसके लिए ये ऑब्लाइज्ड भी होंगे या एक ग्रेटिट्यूड भी देंगे। और ऐसा होता भी है, पर कई बार अटेंडेंट भी इतने थक जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ देते हैं कि हम आपके लिए ही यहाँ पर हैं और आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप हमें ही डांट रहे हो। खाना खाने पूछते हैं तब डांटते हो, दवाई देने आते हैं तब डांटते हो। आपके पास हम दिन रात आपकी सेवा के लिए हैं, लेकिन आपको उसका कोई रिगार्ड नहीं है। इस तरह की जो ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन पेशेंट और अटेंडेंट रहती है ये बहुत नेचुरल है। हॉस्पिटल्स में इसे आप आराम से देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप सबने कभी ना कभी एज अ अटेंडेंट किसी पेशेंट को जरूर देखा है। आगे से जब भी आप किसी पेशेंट के पास हो तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ये पेशेंट का बिहेवियर है और ये बहुत अपेक्षित है कि वो ऐसा ही करेगा। पर हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। सेम स्ट्रैटेजी आपको लगानी है बेड रिडन पेशेंट्स के साथ, कि जब भी कोई बेड रिडन पेशेंट हो उसकी हर एक कंप्लेंट के पीछे ब्लाइंडली ना जाएं।
मेडिसिन टाइम पे दें, डॉक्टर से चेकअप टाइम पे कराएं, जो भी रेकमेंडेड थेरेपीज हैं वो भी टाइम पे लें, इमोशनल सपोर्ट दें, मॉरल सपोर्ट दें, अवेलेबल रहें उनके लिए। बट उनकी जितनी कंप्लेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मन पर ना लें। पेशेंट की कंप्लेन को मन पर लेने का मतलब है खुद को पेशेंट बना लेना और अनरियल चीजों को भी करने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये वो पर्सन नहीं जो आपके सामने है, चाहे रिश्ते में वो आपका जो भी लगता हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट है और पेशेंट की मनोदशा यही होती है। वो अपनी बीमारी से नहीं लड़ पाता, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अपने जो रूटीन में चेंज आया है उसको नहीं समझ पाता, अपनी लाइफ के फेज को नहीं समझ पाता। इन 4-5 वजहों से ऐसा होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। डीजेनरेटिव डिजीजेस में जब ये फेज एज की वजह से चेंज होता है लाइफ में, तो एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रिटायर्ड पर्सन कई बार ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आज तक की लाइफ का तो एक फिक्स शेड्यूल था, लेकिन अब क्या, अब सब कुछ बदल गया। रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे से ही आप देखिए कि उनकी लाइफ पूरी तरह से फ्लिप कर गई। अगले ही दिन से उन लोगों को खास तौर पर नहीं समझ आता जिन्होंने पहले प्लानिंग नहीं की थी कि मैं आज से क्या नया करना शुरू करूंगा या अब मेरा रूटीन क्या होगा। उसी तरह से पेशेंट को भी एक तरह से ये ट्रॉमा ही लगता है कि मेरी लाइफ इस बीमारी की वजह से एकदम से पूरी फ्लिप हो गई। कुछ बहुत माइंडफुली इससे डील करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब अवेयरनेस। अवेयरनेस जहां पर है वहां हमें फेज एज सब फैक्ट्स का ज्ञान रहता है और हम उस पर फोकस कर पाते हैं कि ये तो होना ही था, भले ही हमने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं कभी सोचा हो, बट ये होना ही था। तो वो फौरन प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं और अपना एक शेड्यूल, एक टू डू लिस्ट नई बनाते हैं जो उनकी प्रेजेंट कंडीशंस पर बेस्ड है, जो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट, मोटर कंट्रोल जैसे ऑर्थो पेशेंट्स में या न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स में होता है, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, कैलिबर के हिसाब से अपनी एक टू डू लिस्ट नई तैयार करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसी एज में लोग ऑथर, राइटर, सिंगर या म्यूजिक बजाना या गाना ये सब भी शुरू कर लेते हैं। अपनी नई हॉबीज को एक्सप्लोर भी करते हैं और जो पहले किसी वजह से छूट गई थी उनको भी रिस्टार्ट करते हैं। ये होती है आशावादी सोच, रियलिस्टिक सोच। पर कुछ लोग जो इसको माइंडफुली नहीं डील करते वो इस जोन में जाते ही नहीं और ये सब शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं, जो उनके नियर एंड डियर होते हैं, जो उनकी सबसे ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, जिनमें उनकी इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है जो उनका हालचाल पूछने आते हैं लोग, डॉक्टर, नर्सेस, सारा असिस्टिव स्टाफ, उन्हीं सब के ऊपर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम सारा दिन यही चलता रहता है। ऐसे लोगों को आपको खास तौर पर समझना है कि जो इंसान खुद को नहीं समझ पा रहा, खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, वो हमारी इस केयर को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे में खुद को पेशेंट बनने से भी बचाना है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है फोकस करने वाला ये है, पेशेंट के साथ अटेंडेंट के तौर पर जब आप रह रहे हो तो आपको माइंडफुल रहना है और खुद को भी बचाना है कि इनको ठीक करने के बाद आपको अपनी लाइफ में वापस आना है। उन फ्रस्ट्रेशंस को अच्छे से डील करें रियलिटी के साथ। कोई ऐसे अजम्पशन ना बनाए या उस पर्सन या उस पेशेंट के साथ कोई ऐसा मन में उसके लिए कोई ऐसा भाव ना रखें कि इन्होंने रिगार्ड ना किया। कुछ भी नहीं ऐसा, सिर्फ और सिर्फ उनकी केयर करें और अपनी लाइफ में वापस आए। पेशेंट की इस मनोदशा को समझें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस माइंडसेट को बदलने में अपना
पेशेंट का और समाज का सहयोग करें। धन्यवाद।